हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे किस मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या? जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बस उसी का पार्ट है बट अ बेटर वर्जन। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है कि हर साल का प्रॉफिट्स में वेट्स असाइन किया जाता है और जो सबसे रीसेंट ईयर रहता है उसमें हाईएस्ट वेट दिया जाता है। तो सपोज 3 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, दैट इज 2020 का, 2021 का एंड 2022 का। तो इसमें क्या किया है कि हम लोग को वेट्स भी असाइन किया जाएगा क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग को फॉलो करना है। तो 2020 में 1, 2021 में 2 एंड 2022 में 3। तो क्या है, 2022 में सबसे ज्यादा वेट असाइन है। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो उससे क्या होगा, हम लोग को सबसे हाईएस्ट वेट रिसेंट ईयर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि जितना उस ईयर में प्रॉफिट अर्न किया गया है, ऐसा संभावना है कि लगभग उसी के जितना ही हम लोग कमिंग ईयर में अर्न करेंगे। अब ये तो नहीं कि 10 साल पहले जो प्रॉफिट अर्न किए उतना भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। मतलब जो रीसेंट ईयर है उसके लगभग हम लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इसी वजह से जो रीसेंट ईयर है उसमें सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाता है। तो अब हम लोग इसमें निकालते कैसे हैं? दैट इज, हम लोग जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? हम लोग इतना समझ गए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि वेट्स असाइन किया जाता है हर साल का प्रॉफिट्स में। तो अब देखते हैं कि तरीका क्या है गुडविल निकालने का। तो पहले हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इनटू वेट्स असाइन टू दैट ईयर। हम लोग को जो वेट असाइन किया जाता है वो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर में इनटू करते हैं। मतलब कि हम लोग को जो डायरेक्टली प्रॉफिट दे देगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। और हम लोग जानते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालता है। हम लोग एबनॉर्मल इनकम अगर कोई है तो वो क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो उसको ऐड बैक कर देते हैं। और कोई अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जो कि बिजनेस से बाहर, हम लोग को बिजनेस का पर्पज से नहीं है, वो आउटसाइड द बिजनेस से इनकम है, तो उसको भी क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। और भी बहुत सारा एडजस्टमेंट है जो हम लोग, जिसमें से 2-3 हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे। ठीक है, तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट्स में से क्या करते हैं, उसमें वेट जो असाइन रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि पिछला वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, लेकिन इसमें निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? वो निकलेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। यहाँ पे पहला स्टेप में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स निकाले थे। तो सपोज अगर 3 साल का है तो हम लोग का निकल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर वेट असाइन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा हर एक साल का प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। वो जो 3 साल का प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। दैट इज, अगर 1, 2, 3 है देन 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जितना आएगा डिवाइडेड बाय 6। अगर 3 साल का है वो 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और द लास्ट स्टेप इज वैल्यू ऑफ गुडविल। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? फिर लास्ट में जो हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करके गुडविल निकालेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम लोग का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3, और वेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, यानी कि हम लोग को लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है और उसमें क्या किया है, उस प्रॉफिट्स में वेट असाइन किया गया है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ग्रेटेस्ट वेटेज किस में दिया गया है, लास्ट ईयर में। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वेर 31 March 2018 में हम लोग को हुआ था प्रॉफिट जो कि था 80,000 का। फिर 31 March 2019 में प्रॉफिट हुआ था 1,05,000 का।
आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500। लेकिन ये जो 1,05,000 आया था, इसमें से क्या हो गया था, एबनॉर्मल लॉस हम लोग इसमें कंसीडर किए थे। दैट इज इसमें से एबनॉर्मल लॉस हम लोग माइनस कर दिए थे। हम लोग जानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस हम लोग का हर साल नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड बैक कर देंगे 41,500। फिर आता है हम लोग का 31 मार्च 2020। इसमें हम लोग को हुआ था लॉस। कितना का लॉस था, 20,000 का। आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। और इसमें गेन कितना था, वो भी एबनॉर्मल गेन था 40,000। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, एबनॉर्मल गेन हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 से माइनस करेंगे। दैट इज ऑलरेडी मेरा लॉस था 20,000, इसमें से हम और लेस करेंगे 40,000। दैट इज कितना आ जाएगा, -60,000 में आ जाएगा। वो हम लोग सब में समझेंगे आगे। फिर 4th ईयर का हम लोग को दिया है 31 मार्च 2021 प्रॉफिट बोल के 1,80,000। 31 मार्च 2022 में कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जब चेक किया गया तो क्या निकला कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹40,000। जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो गया था, ओवर वैल्यू हो गया था 40,000 से। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यू था, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट में, ऐड होगा कि लेस होगा, ये हम लोग आगे समझेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है, रिपेयर्स टू मशीनरी ₹60,000 वे रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2020। बोला गया कि जो मशीनरी था उसमें क्या हुआ था, कुछ रिपेयर्स हुआ था जो कि मशीनरी अकाउंट में डाल दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं जो रिपेयर्स होता है वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि मशीनरी में। तो क्या किया है, 1 जुलाई को मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। वो तो क्या, ये साथ ही साथ क्या हुआ है कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया गया है मशीनरी पे एट द रेट 20% पर एनम। और किस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालेंगे हम लोग, फिर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए अब हम लोग सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट्स। तो 5 साल का लिख देंगे। 2018 में 80,000 था, फिर था 1,05,000, फिर था 20,000 जो कि लॉस था, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं। फिर है 1,80,000, फिर है 2 लाख। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस 2019 वाले में जो कि था हम लोग का 41,500। फिर क्या आता है, हम लोग का जो एबनॉर्मल गेन हुआ था 2020 में, तो उसको लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 40,000, और 2020 के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आता है हम लोग का ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, उसके वजह से क्या हुआ है, हम लोग का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को कैसे पता चला कि प्रॉफिट्स बढ़ ही गया है, हम लोग को लेस करना है। तो चलिए ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए हम लोग 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, सेल्स लेंगे 4,10,000 क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के 60,000 क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में ले लेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक बोल के 45,000, 2 परचेज बोल के 3,05,000। तो चलिए हम लोग टोटल करते हैं। तो टोटल से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, 4,70,000। डेबिट साइड भी लिख देंगे और क्रेडिट साइड भी लिख देंगे। तो अब हम लोग का कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। हम लोग का यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कितना लिए थे, 60,000 लिए थे, जो कि ओवर वैल्यूड था। ठीक है, कितना से ओवर वैल्यूड था हम लोग का, 40,000 से ये ओवर वैल्यूड था। तो चलिए अब हम लोग दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं जिसमें हम लोग करेक्टेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, दैट इज 40,000 लेस करके, जो कि हो जाएगा 20,000। तो चलिए हम लोग का सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस का जो फिगर था वो सेम रहेगा, बस चेंज होगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का फिगर, जो कि हो जाएगा 20,000, क्योंकि हम लोग का क्या था, 40,000 ओवर वैल्यूड था। तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ज़्यादा था तो कम करना पड़ेगा ना। अब कोई भी स्टॉक हम लोग 60,000 लिख दिया, हम लोग के पास स्टॉक है ही नहीं 60,000 का, तो फिर क्या, वो तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, करेक्टेड लेंगे। तो हम लोग का जो करेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो क्या होगा, 40,000 से कम होगा, दैट इज 60,000 माइनस 40,000, तो आ गया 20,000। तो चलिए हम लोग वापस से टोटलिंग कर लेते हैं।
तो टोटलिंग कितना आया, हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो आ गया 4,30,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग का यहाँ 80,000। वो कैसा आया, 4,30,000 माइनस 45,000 माइनस 3,05,000। तो हम लोग को क्या फ़र्क दिख रहा है दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में, कि पहला वाला में हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जब 60,000 था तब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट था 1,20,000, और सेकंड वाले में जब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक घट गया, दैट इज ओवर वैल्यूड वाला अमाउंट हम लोग कम कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक था 20,000, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हुआ था, 40,000 से घट गया था, तो 1,20,000 से 80,000 हो गया था। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू हम लोग को ओवर वैल्यूड देता है और हम लोग को जब उसको नॉर्मल में लाना होता है तो उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, उससे प्रॉफिट घटता है। इसीलिए हम लोग किए हैं लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000 बोल के 2018 वाले कॉलम में। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोग का पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। दैट इज जो 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक था वो डेफिनेटली 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग स्टॉक होगा। दैट इज जो हम लोग का ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2019, वो उस फाइनेंशियल पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि अब हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यूड हुआ होगा 40,000 से, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग का प्रॉफिट में। तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा जब हम लोग अपना ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू घटाएंगे तब, क्योंकि ओवर वैल्यूड था तो डेफिनेटली हम लोग को 40,000 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी हम लोग समझते हैं दो ट्रेडिंग अकाउंट लेके। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सेल्स का अमाउंट 4,10,000, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 35,000, तो ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं 60,000 और परचेज ले लेते हैं 3,05,000। तो टोटलिंग करते हैं हम लोग दोनों साइड, तो क्रेडिट साइड हम लोग का ज़्यादा है तो कितना है 4,45,000, तो हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड लिख देंगे 4,45,000। और हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। कैसा आया 4,45,000 माइनस 60,000 माइनस 3,05,000। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लोग का सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस का अमाउंट जो है सेम रहेगा। हम लोग का सिर्फ चेंज होगा ओपनिंग स्टॉक का फिगर कितना हो जाएगा 20,000, क्योंकि हम लोग का ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड होने के कारण कितना था 60,000, और जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20,000 में, दैट इज 60,000 माइनस 40,000। अब हम लोग वापस से चलिए टोटलिंग कर लेते हैं। तो हम लोग का क्रेडिट साइड बड़ा था, कितना था 4,45,000 है, तो दोनों साइड वाई लिख देंगे। अब हम लोग का 4,45,000 से जब हम लोग 20,000 और 3,05,000 माइनस करते हैं तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है 1,20,000। तो अब हम लोग को दोनों ट्रेडिंग अकाउंट से क्या समझ में आया कि जब हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अमाउंट था दैट इज 60,000, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया था 80,000, और जब सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ठीक कर दिए थे, दैट इज घटा दिए थे 40,000 से, तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक था 20,000, तब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,20,000। ठीक है, इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जब हम लोग का ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवर ओपनिंग स्टॉक हुआ था तो जब इसको हम लोग करेक्ट अमाउंट लिखेंगे तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा इस वजह से। तो हम लोग का क्या इफेक्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट पे, वो इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को, दैट इज 40,000, वो हम लोग 2019 के कॉलम में लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था कि जो रिपेयर्स था उसको गलती से मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। तो हम लोग का रिपेयर्स कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके वजह से क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेस रिपेयर एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कौन सी ईयर में रहेगा 2021 में, कितना आ जाएगा 60,000। अब क्या हुआ था, जो डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज हो गया था उसको तो ऐड बैक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो गलती से माइनस हुआ था ना, क्योंकि वो मशीनरी के अकाउंट में चला गया था, वो रिपेयर्स का फिक्स्ड एसेट ट्रीटमेंट मिल गया था इसी वजह से। तो चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। तो चलिए अब कितना था हम लोग का रिपेयर्स का अमाउंट 60,000 था, और डेप्रिसिएशन किस रेट में चार्ज किया गया था 20%।
तो सबसे पहले हम लोग का हो जाएगा ऑन ₹60,000 एट द रेट 20% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को हुआ था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि हम लोग का बुक्स कब क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 9 मंथ्स हो गया। तो हम लोग का हो जाएगा ₹60,000 इंटू 20% इंटू 9/12 विच इज इक्वल्स टू 9,000। तो हम लोग 31 मार्च 2021 के कॉलम में क्या लिख देंगे 9,000। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2022 के लिए डिप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया था। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन किस मेथड में चार्ज किया गया है, डिमिनिशिंग मेथड में। तो अब हम लोग किस अमाउंट पे निकालेंगे डिप्रिसिएशन, 51,000 में, दैट इज 60,000 माइनस 9,000 एट द रेट 20%, क्योंकि रेट वही है फॉर 1 ईयर। तो हो जाएगा 51,000 इंटू 20% विच इज इक्वल टू 10,200। तो हम लोग लिख देंगे 31/3/2020 के कॉलम में 10,200। तो चलिए अब हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 2018 वाले ईयर में क्या हो जाएगा 80,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो था 40,000, तो आ जाएगा 80,000 माइनस 40,000 विच इज इक्वल टू 40,000। 2019 के कॉलम में क्या आ जाएगा 1,05,000 प्लस 41,500 जो कि एबनॉर्मल लॉस था, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 40,000 विच इज 1,86,500। फिर 2020 के कॉलम में क्या था, हम लोग का लॉस था 20,000, उसमें से भी हम लोग को एबनॉर्मल गेन को डिडक्ट करना था। तो कितना हो गया लॉस में 60,000, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं। फिर आता है 2021 का प्रॉफिट्स था 1,80,000, उसमें से लेस हुआ रिपेयर्स का अमाउंट दैट इज 60,000 और ऐड हुआ डिप्रिसिएशन 9,000, तो आ गया 1,29,000। और लास्ट हम लोग का ईयर था 2020, तो इसमें क्या हुआ था प्रॉफिट्स था 2 लाख और इसमें ऐड हुआ था हम लोग का डिप्रिसिएशन जो रॉन्गली चार्ज हो गया था दैट इज 10,200, तो हम लोग का आ गया 2,10,200। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम लोग पांचों ईयर लिख देंगे 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। और हम लोग क्या करेंगे उन लोग का जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकला था वो लिखेंगे। तो 40,000 हो जाएगा 2018 में, 2019 में हो जाएगा 1,86,500, 2020 में लॉस था 60,000 का, 2021 में हो जाएगा 1,29,000 और 2022 में हो जाएगा 2,10,200। वेट्स क्या क्या असाइन किया गया था 1, 2, 3, 4, 5 और हम लोग को बोल दिया गया था कि जो लेटेस्ट ईयर है उसमें हाईएस्ट वेट्स असाइन करेंगे दैट इज 2022 में 5। तो वैसे हम लोग कर दिए सारे ईयर में वेट्स असाइन। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट्स इनटू वेट। तो हो जाएगा हम लोग का 40,000 इंटू 1 40,000, 1,86,500 इंटू 2 विच इज 3,73,000 माइनस 60,000 इंटू 3 तो आ जाएगा माइनस 1,80,000, 1,29,000 इंटू 4 दैट इज 5,16,000 और लास्टली 2,10,200 इंटू 5 तो आ जाएगा 10,51,000। हम लोग का टोटल आ गया। तो वेट्स का टोटल कितना है 15 और प्रोडक्ट्स का जो टोटल है वो है 18 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि हम लोग का निकल गया 18 लाख। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना था 18 लाख डिवाइडेड बाय 15 तो आ जाएगा ₹1,20,000। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम लोग का वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो हम लोग का यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,20,000 और हम लोग का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला गया था 3। तो हो जाएगा ₹1,20,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू ₹3,60,000। तो हम लोग का वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ गया ₹3,60,000। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेकर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।